नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार यादव और आज आप लोगों के बीच में मैं एक सुनील अहम सर मुद्दे पर अकेडमी बात करने के लिए बारहवीं। उपस्थित हूं और आपसे रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 की यूपी बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी या मार्च महीने में शुरू हो जाएंगी। उससे पहले नवंबर और दिसंबर में प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो इस परीक्षा को लेकर मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बड़ा संशय पैदा रहता है, बड़ा संशय रहता है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें और सभी विषयों की पढ़ाई कैसे करें और हम परीक्षा में टॉप कैसे करें, या तो हर विषयों में हम अच्छा प्रतिशत कैसे लाएं, या परसेंटेज हमारा कैसे 90 या 95 93 कैसे बनेगा। ये सारा सवाल उनके जहन में रहता है और एक उलझन बनकर उनको उलझाए रहता है। इन तमाम चीज़ों को सोचने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपकी मदद करने के लिए मैं आज से आप लोगों की यूट्यूब पे क्लासेस लूँगा और प्रत्येक दिन मैं आपको हर एक विषयों का आपको मैं हाथ से लिखा हुआ नोट्स मैं खुद बनाऊंगा और आपके सामने मैं आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आज मैं आप लोगों से रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि हम लोग परीक्षा में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, या परीक्षा में हम टॉप कैसे बन सकते हैं, या हर विषयों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला मुद्दा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो बच्चे 13 घंटा या 14 घंटा या 10 से 12 घंटा पढ़ाई करते हैं वही टॉप होते हैं। ऐसा नहीं है। कई बच्चों को लगता होगा कि क्लास के टॉपर या स्टूडेंट्स सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, या उनके मन में ये धारणा बनी होती है कि टॉपर बनने के लिए सब कुछ त्याग कर सिर्फ स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है, या तो स्कूल में, कोचिंग में या सेल्फ स्टडी कर रहा है, वही टॉपर बन सकता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। टॉपर्स हमारे आपके बीच से ही निकलते हैं। फिर उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें पढ़ाई में समान बच्चों से अलग बनाता है? दरअसल वह हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में विश्वास रखते हैं। वह भी उसी स्कूल और कोचिंग में जाते हैं जहां उनकी क्लास के दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने का उनका तरीका उन्हें अलग बनाता है, इसलिए वो टॉपर बन जाते हैं। तो क्या अलग है, क्या वो अलग करते हैं? आज इसी मुद्दे पर या इसी विषय पर हम आपसे बात करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। पहला हमारा ये टॉपिक है कि तय करें पढ़ाई के घंटे। तय करें पढ़ाई के घंटे। या तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए हाथ में, और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो टॉपिक, आप उसे नोट भी कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए और आपकी भविष्य में तैयारी करने के लिए आपको बड़ा ही लाभदायक साबित होगा। तो पहला है कि तय करें पढ़ाई के घंटे। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके भी टॉप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि पढ़ाई का जो भी रूटीन बनाए उसे नियमित रखें। उसमें हर दूसरे दिन फेरबदल ना करें, चेंज ना करें। हर दिन उतने ही घंटे और खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, दूसरे दिन हम नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो पढ़ाई करने का जो घंटा होता है, जो रूटीन होता है, वो चेंज हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो भी आप टाइम टेबल सेट करें पढ़ाई करने के लिए, उस टाइम टेबल को आप रोजाना रोजाना आप अपने यूज में, अपने पढ़ाई में लाएं और उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी करें। आप देखेंगे आपकी हर विषयों की तैयारी बेहतर हो पाएगी। दूसरा है हमारा कि स्मार्ट स्टडी से बनेगी बात। किसी भी परीक्षा में टॉप करने के लिए हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। कुछ बच्चे रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई करके भी उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना दूसरा बच्चा रोजाना मात्र 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके स्कोर कर लेता है, परसेंटेज अपना बना लेता है। दरअसल पढ़ाई करते समय आपका जो अटेंटिव माइंड है, जो आपका पूरा ध्यान है, अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपका अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। आप चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, या पढ़ाई करें या घर पर, आपका ध्यान सिर्फ वहीं रहे। जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं या जिस चीज को आप सुन रहे हैं या
आप कोचिंग में हैं या स्कूल में या घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका 100% अटेंटिव होना, आपका 100% ध्यान होना बहुत मायने रखता है। तीसरा हमारा है कि खुद तैयार करें नोट्स। अगर आप दूसरों से नोट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका टॉपर बनना या बन पाना मुश्किल है। अगर आप वाकई 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो पढ़ाई करते हुए खुद नोट्स तैयार करें। आप खुद अपने हाथों से नोट्स तैयार करें। आपको जो लगता है, आप जो समझ रहे हैं, आप उसी को एक कॉपी में नोट्स बनाकर रखें और उसका समय समय पर रिवीजन करें। आप देखेंगे आपका 90 नहीं, आपका 90 से 95% भी नंबर आ सकता है। और रिवीजन करते समय भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे पास नोट्स होता है तो हमें किसी भी विषय का या किसी भी पार्ट का, लेसन का रिवीजन करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो खुद आपको अपने से नोट्स तैयार करना है। सेल्फ भी है जरूरी, सेल्फ स्टडी भी करना है बहुत जरूरी। और स्टडी के साथ साथ सेल्फ टेस्ट भी है बहुत जरूरी। जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट लीजिए, आप खुद से आप टेस्ट बनाइए, खुद से पेपर बनाइए, खुद से आप प्रैक्टिस सेट हल करिए हर विषयों का। अब देखिए अपने आप को, आप टेस्ट लीजिए, अपने आप को जांचिए कि आप कितना अभी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो पाए हैं प्रत्येक विषयों में। तो बोर्ड परीक्षा से पहले खूब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। पिछले सालों के आप प्रश्न सॉल्व करें जो परीक्षाओं में आई हैं, जो परीक्षा अगले साल की जो हमारा पेपर होता है या उससे कहीं दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल के आप प्रैक्टिस सेट को लेकर, पेपर को लेकर आप हल करें और उन्हें अच्छी तरह से आप पढ़ें, दोहराएं, प्रश्न सॉल्व करें और बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर देखें। बहुत मायने रखता है। आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर जाकर भी आप वहां से बोर्ड के माध्यम से भी पेपर मॉडल पेपर जो होता है वो आपको वहां पर अपलोड होता है, वहां से आप डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट आउट करके आप उसे हल कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझ में आ जाएगी कि आपने कितना तैयारी किया है, आपका कितना मार्क्स आ जाएगा, आपने कितना अभी परीक्षा की जो तैयारी है उस स्कीम को आपने कितना कर पाया कि नहीं कर पाया। किसी भी विषय की तैयारी करते समय अगर कहीं फंस रहे हैं तो अपने टीचर्स या अपने सीनियर्स या उस विषय के विशेषज्ञ या ज्ञाता से आप मिलिए, या तो क्लास के किसी होशियार बच्चों से अपने डाउट क्लियर करिए। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रश्न का हल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। यह बहुत मायने रखता है कि परीक्षा में आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी विषय हो, क्योंकि आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। आपको हर विषयों की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार से डाउट या संशय में है तो आपका प्रश्न कभी भी सही तरीके से, उस प्रश्न का आप सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा हमारी तरफ से आपको टिप्स कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें और क्या करें। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।